बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बियाम मलिक एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। और ये है मेरी आज की ओवरऑल लुक। और ये मैंने फ्रॉक वेयर किया हुआ है, वाइट दुपट्टा है और साथ में मैंने लिया हुआ है पहना है इसके साथ कंट्रास्ट ग्रीन कलर का ट्राउज़र। और आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, तो ये एक सरप्राइज़ है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। और आप अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे चैनल के साथ इसी तरह अप टू डेट ट्रैक करते रहें। और जो लोग पहले से मौजूद हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो व्यूवर्स जी, आज हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र की तरफ। आज हम लोग जा रहे हैं जी समुंदरी की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों को कुछ काम है वहाँ पर, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो आप लोगों को मैं ये बताऊँ कि जी जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी ना कि आप लोग ये जो भी है इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी वो बिल्कुल रॉन्ग थी, फ़ॉल्स थी। आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, इतनी खज्जल-ख़वारी हम लोगों ने की और ये देखें सारी गायें, भैंसें, बकरे, कौवे, कबूतर सब गुज़र गए और समुंदरी नहीं आया। और हम लोगों को इतनी परेशानी हुई। और आखिरकार जी अम्मी जो है वो इतनी देर से तस्बीहां कर रही थी, तो अम्मी कहती नहीं हमने नहीं जाना, हम लोग ना वापस आधे रास्ते से मुड़ के। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि ना अगर कोई आपको कोई भी मशवरा देना यहाँ चल जाओ या वहाँ चल जाओ, आपने कोई नहीं मुंह उठा के जाना। आप लोगों ने पहले उसकी फुल इंफॉर्मेशन लेनी है और कोशिश करें तो गूगल मैप से हेल्प लें और फिर आप लोग उस सफ़र की तरफ निकलें, वरना आप लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस भी पे करने पड़ सकते हैं। आप लोगों को मैं बताऊँ पहाड़, नज़ारे, कबूतर, इवन के हर चीज़ गुज़र गई और आगे जाके हमें इतनी टेंशन भी हुई। और मैंने एक और चीज़ नोट की, यहाँ पर बन रहा है लैंडफिल गैलरी 2 फ़ेज़ 2 बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और आप लोगों को पता है सर्दियों में तो इंसान को सोच समझ के घर से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि दिन इतनी जल्दी गुज़र जाता है कि पता भी नहीं चलता। और फिर हम लोगों को ये भी है कि खाने-पीने की भी इतना प्रॉब्लम है कि खाने-पीने का भी इंसान का नहीं हो पाता। तो आप लोगों से मैं ये कहूँगी कि सोच समझ के घर से निकलें। तो अब यहाँ पे हम लोगों को सफ़र करते हुए इतना टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने कुछ खाया ही नहीं था। तो अब यहाँ पे हम लोग एक माड़े-मोटे से होटल में आए हैं और कुछ खाने के लिए, लेकिन ये है कि यहाँ पे सिर्फ़ फ़ास्ट फ़ूड है और फ़ास्ट फ़ूड किसी को भी नहीं खाना था। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, वॉशरूम। वॉशरूम भी नहीं था इस रेस्टोरेंट में और सबको ही वॉशरूम में जाना था और ये वो भी हमें प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ी। यानी कि एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के पीछे हम लोग चल तो पड़े, लेकिन ये है कि फिर हमें बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। और फिर हम लोग आप लोग सोचें कि आप लोगों को एक बात बताऊँ कि वॉशरूम हम लोगों ने कहाँ किया, क्योंकि देखें ये एक ऐसा दौर जा रहा है कि कोई भी आपको अपने घर में तो नहीं बुलाने वाला। अनजान लोगों से सबको ही डर लगता है, ठीक है? ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग गलत कर रहे हैं, लोग सही कर रहे हैं क्योंकि हर अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। अनजान इंसान को आप कैसे घर के अंदर आने दे सकते हैं? लेकिन फिर हम लोगों को वॉशरूम पता कहाँ करना पड़ जाना पड़ा? मस्जिद में। तो वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा कि अल्लाह ताला का घर जो है ना, उसके दरवाज़े तो जो हैं वो सबके लिए खड़े हैं। मस्जिद जो होती है वो भी अल्लाह का घर ही होता है। तो वहाँ पे जाने के लिए जो है वो आप लोगों को वहाँ अजनबी भी होता है, वहाँ हर तरह का इंसान जा सकता है, अमीर भी जा सकता है, गरीब भी जा सकता है। सो एक अननोन प्लेस पे अगर हम लोगों को कोई जगह यूज़ करनी पड़ी तो हम लोग ये गए भी मस्जिद में, वहाँ हम सब लोगों ने वॉशरूम वगैरह यूज़ किया और फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा भी किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मस्जिद भी बनाई हुई है, ये भी एक नेमत है। और वो मस्जिद के साथ-साथ मदरसा भी था इसलिए वो खुली हुई थी, वरना आप लोगों को पता है मस्जिदें अब बंद कर देते हैं। तो फिर इंसान को ना हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह की छोटी-छोटी नेमतों में ही खुश रहना चाहिए और परेशान तो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये वक्ती तौर पे होती हैं और ये हमारी आज़माइश के लिए होती हैं और फिर एक ना एक दिन तो इन्होंने कब तक इस प्रॉब्लम ने भी हमारे साथ रह लेना है, एक दिन तो इसने भी हमें छोड़ के जाना ही जाना है। तो यहाँ पे जो है हम लोग बैठ के जी ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या यहाँ पे खाना खाएँ या ना खाएँगे, यहाँ से उठ के चले जाएँ। बात ही समझ आ रही है कि यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, यहाँ पे वॉशरूम नहीं है, क्या करें। अब क्या कर सकते हैं, वॉशरूम करने के लिए हैं, समझ ही नहीं। तो गाइस यहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे सिर्फ पिज़्ज़ा है, सैंडविच है, हम लोग नहीं खाएंगे, हम लोग बाहर से खा यहाँ से, क्योंकि हमें कढ़ाई गोश्त खाना है।
हम लोग पंजाबी लोग हैं, हम लोग खाते हैं कढ़ाई गोश्त या बट कढ़ाई या इस तरह की हम लोग जो है चीज़ें एक्टिविटी एक्टिविटी कह रहे हैं, फूड इस तरह का खाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे है मैं कौन नहीं बोलते भी कराइए फनी लिए है यहाँ पे। नहीं ये तो कुछ भी नहीं, वो पिज़्ज़ा महंगा पड़ता है। पिज़्ज़ा जो है वो महंगा पड़ना है, आज भी नहीं होना। हम बटर कढ़ाई लोग हैं, बट कढ़ाई क्या बोल रही हूँ मैं, यानी कि हम लोग पंजाबी देसी लोग हैं, तो इसलिए हम लोग अब देखते हैं। यहाँ पे बेकर है, मीठी चीज़ें हैं। जलेबियाँ नहीं है, ये है डोनट। और ये जलेबियाँ 640 640 का हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इनमें खाना क्या है। अगर अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसी तरह इंजॉय करें अपनी लाइफ को और मेरी लाइफ भी इंजॉयफुल बनाएं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करके लाइक करें। तो अब पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। और हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, प्रैंक हुआ है, हमें किसी ने भेज दिया है। हमारा था मसला, बहुत बड़ा मसला था और वो हम लोगों ने हल करना था, लेकिन उसके लिए हमें भेजा गया डिस्कॉर्ड और वो बहुत ज़्यादा दूर था। हम वहाँ से वापस आ गए हैं और अब हम आगे जा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या खाएं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि फास्ट फूड खा खा के मैं थक चुकी हूँ। मुझे बताया आप लोगों ने मुझे एक दफ़ा मैसेज किया था किसी ने कि आप फास्ट फूड बहुत खाती हैं, इसलिए अब मैंने खाना ही नहीं, मेरा दिल चढ़ गया है फास्ट फूड। अब हम आगे जा रहे हैं, नगीना बेकर भी है यहाँ पे। तो सड़क, गाड़ी, मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ी करना मना है, रिक्शा खड़ा कर सकते हैं। जाते जाओ जाते जाओ। इधर से क्या लेना है? नहीं लेना कुछ। तो आपकी टांगे कहाँ पर ही है, कुछ ले लेना नहीं है। ये नहीं कुछ खाना है, ये हो गया कि यहाँ ओ माई पीछे आ गई मांगते मांगते, मेरे को 10 रुपये भी नहीं है। हम यहाँ पे अब जा रहे हैं, मतलब कि खाना खाना था, तो अब ये है कि इतनी दूर आना पड़ गया है और इतनी दूर आ गए हैं, इतनी दूर के अब कुछ नहीं आ रहा कि क्या करना है। और हमें समझ इस टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा लग चुकी है और इतनी ज़्यादा भूख लग गई है कि समझ नहीं आ रहा। मॉल रेस्टोरेंट में आ चुके हैं और अब देखते हैं कि यहाँ पे इस टाइम जो है वो हमें खाना मिलता है या नहीं। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और चलते हैं, आप लोगों को भी इसका रिव्यू देते हैं कि यहाँ का खाना कैसा है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन आज फिर एक दफ़ा मैं आप लोगों को बताऊँगी। गो 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 गो, किधर गो, आ भी जाओ। अब फैमिली जो है वो हमारी पीछे रह गई है और फैमिली जो है वो इस टाइम जो है फैमिली को बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है खाना ना मिले ऐसे ही। तो व्यूवर्स यहाँ पे हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं, लेकिन वीडियो जो है वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और पाकिस्तान आधे से ज़्यादा, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही रो रहा है। आप लोगों को पता है लास्ट एपिसोड बिस्मिल की बहुत ज़्यादा बकवास थी मेरे हाथ से और सारा पाकिस्तान जो है वो रो रहा है। और मुझे लगता है ऐसे ड्रामास बिल्कुल नहीं होने चाहिए जिसके अंदर हम मायूसी दिखाएँ और उसको जज्बातीपन में आके जो है वो ये इस तरह के कदम उठाएँ। तो ऐसे ड्रामास बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मुझे रियली ड्रामा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखें जो होते हैं ना कमज़ोर दिल के लोग मेरे जैसे, वो तो ये ड्रामा बिल्कुल नहीं देख सकते। एंड मैं ऐसा जो कंटेंट होता है ना हम एक दफ़ा बना लेते हैं, ठीक है, लाइव जो लोग देख रहे होंगे उन्होंने तो दिया है, बट जो लोग आप लोग फिर आगे आगे ड्रामा भी तो सीरीज़ हम करते हैं ना रिकमेंड किसी को, तो ये ड्रामा किसी को भी रिकमेंडेशन के काबिल नहीं है।
और मैं ना ही किसी को रिकमेंड करूँगी कि ये ड्रामा देखें। मुझे ये नहायत ही फ़ज़ूल किस्म का लगा ड्रामा, जो भी ड्रामे में उन्होंने किया है। बहुत से और ऑप्शंस भी हो सकते थे इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, कि आप अपनी जान ही ले लें। ये बहुत बकवास चीज़ थी। मायूसी इस टाइम पाकिस्तान में इतनी फैली हुई है, आप जवान जो है नस्लों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि जी वो उसका मुकाबला करने के बजाय प्रॉब्लम्स का तो ये सब कुछ करें। तो ये तो इंतहाई ही अफ़सोसनाक जो था ये ड्रामा था। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये इस ड्रामे के इतने नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े हैं और बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो उदास हो गई हैं। आप ड्रामा इस जो होते हैं ना वो इससे एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, उसके अंदर आप लोग ऐसा चीज़ दिखाएँ कि जो लोग ऐसी चीज़ों या सिचुएशन से गुज़र रहे हों तो वो उसको फ़ाइट करना आए, लड़ना सीखें उसे, ना कि आप लोग इस तरह की फ़ज़ूल चीज़ें दिखाएँ जिससे दूसरे लोग जो हैं वो पहले ही मायूसी से का शिकार होते हैं और वो इस तरह की चीज़ें आप दिखाएँगे तो वो और मायूसी का शिकार हो जाएँगे। तो मेरे लिए तो ड्रामा बहुत ही रिडिकुलस था, नहायत ही फ़ज़ूल था। अगर मैं मूसा की जगह पे होती तो मैं पता मैं अपने अब्बे कहती चल चल अब्बा जा मासूमा दे नाल रहना है ना जा रह। तो मैनू मेरा हिस्सा दे ते मैं ते अपनी अम्मा नाल जावां वर्ल्ड टूर ते, क्योंकि एक माँ का क्या कसूर। और उसने इस बंदे ने ये भी नहीं सोचा कि जो माँ सारी रात नहीं सोई उसके सर पे बैठी रही यही कह के कि जी मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए, और मुंह चुक के डायरेक्टर ने अगली लाइना की लिखिया ने, चल मूसा मुंह चुक ते काम कर ले। मेरा दिल करन दिया है कि मैं हाँ मेरा दिल इस टाइम ये कह रहा है कि मैं डायरेक्टर के साथ जाके ना सर पे जुतियाँ मारूं 4-5 कि ये क्या सोच के उसने रिडिकुलस स्टोरी लिखी है। आई नो कि किसी ना किसी की स्टोरी होगी, बट मैं फिर भी यही कहूँगी कि इसे एज़ अ ड्रामा में लेके अगर ये किसी की स्टोरी थी जो भी हकीकत में भी ऐसे हुआ होगा तो मैं यही कहूँगी कि इसे तब्दील करके कुछ अच्छा या कुछ पॉजिटिव दिखाना चाहिए था। बट ये बहुत एक नेगेटिव ड्रामा था। आई डू नॉट रिकमेंड दिस एंड दिस इज़ रियली बुलशिट। ये आज का व्लॉग था। नेक्स्ट व्लॉग आपको मिलेगा अब कल। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।